प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर नामीबिया से लाए गए 8 चीतों की पूरे देश में जमकर चर्चा हो रही है। देश से लुप्त हुए इस दुर्लभ वन्य प्राणी की संख्या बढ़ाने के लिए उन्हें मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया है। पर क्या आपको पता है कि देश में आखिरी चीता कहां था? कोरिया के रामगढ़ में आखिरी 3 चीते थे जिनका शिकार तत्कालीन राजा स्वर्गीय रामानुज प्रताप सिंहदेव ने वर्ष 1947-48 में किया था, जिसके बाद देश से चीतों का अस्तित्व पूरी तरह से समाप्त हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर नामीबिया से लाए गए 8 चीतों के कारण इस वक्त चीते सुर्खियां बटोर रहे हैं। एक समय भारत देश में भी चीतों की संख्या बहुतायत में थी, लेकिन शिकारियों के साथ ही अन्य कारणों के कारण वे लुप्त होते गए, जिसकी कहानी बड़ी दिलचस्प। कहा जाता है कि देश में आखिरी बार चीते कोरिया जिले में मौजूद थे। रामगढ़ के जंगल में 3 चीतों की मौजूदगी की बात कही जाती है, जिनमें एक मादा और 2 उसके शावक थे, जिनका शिकार तत्कालीन राजा स्वर्गीय रामानुज प्रताप सिंहदेव ने वर्ष 1947-48 में किया था, जिसके बाद से भारत देश से चीतों का अस्तित्व समाप्त हो गया था और 1952 में इसे विलुप्त करार दे दिया गया था। बात करें कोरिया राजा स्वर्गीय रामानुज प्रताप सिंहदेव की, तो उनका जन्म 1901 में और निधन 1954 में हुआ था। बैकुंठपुर के महलपारा इलाके में बने कोरिया पैलेस की अगर बात करें तो यहाँ 2 कमरे में अलग अलग पशुओं की ट्रॉफियाँ रखी हुई हैं, जहाँ लोगों के जाने पर रोक है। एक कमरे में इंडियन तो दूसरे कमरे में अफ्रीका के पशुओं की ट्रॉफी है। पुराने लोगों की माने तो राजा को शिकार का बड़ा शौक था और वो अफ्रीका तक जाते थे। इनके द्वारा अविभाजित कोरिया जिले के कई इलाके में शिकार किया जाता था। रामानुज प्रताप सिंहदेव के सबसे छोटे बेटे कोरिया कुमार स्वर्गीय रामचंद्र सिंहदेव, जो मंत्री भी रहे हैं, उनके करीबी दोस्त प्रवीण भट्टाचार्य ने बताया कि राजा स्वर्गीय रामानुज प्रताप सिंहदेव ने आखिरी चीते का शिकार रामगढ़ में किया था। स्वर्गीय रामचंद्र सिंहदेव बताते थे, राजा स्वर्गीय रामानुज प्रताप सिंहदेव शिकार के शौकीन थे। कोरिया के ग्रामीण क्षेत्रों में भी शिकार किया करते थे। कुमार साहब तो यही बताया करते थे कि उनके पिताजी महाराज साहब ने आखिरी चीते का शिकार किया रहा, जो कि कोरिया में हुआ, कोरिया महाराजा के द्वारा किया गया था और वो रामगढ़ में ही हुआ था। बड़े शिकारी थे और वो अपने साथ एक दल बल बहुत बड़ा लेकर के चलते थे और वो यहाँ ही नहीं, भारत के बाहर भी, साउथ अफ्रीका में भी लगभग 2 से 3 साल तक शिकार के लिए गए थे और वहाँ भी शिकार किए थे। ये शिकार क्यों करते रहे? शिकार एक तो शौकीन थे, दूसरा इस क्षेत्र में जो भी शिकार करते थे वो ग्रामीणों की सुरक्षा और उसके लिए शिकार किया करते थे। उनका मेन यही था कि लोगों को सुरक्षा और लोगों को जानवरों, जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए करते थे। कोरिया के गुरु घासीदास नेशनल पार्क के डायरेक्टर आर रामाकृष्णन वाइट बताते हैं कि 1948 में कोरिया के राजा रामानुज प्रताप सिंहदेव ने 3 चीतों को मारा था और उसका पब्लिकेशन बॉम्बे पब्लिकेशन नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी मुंबई में 1948 में हुआ था, जो कि आखिरी चीता रिकॉर्ड में भारत सरकार ने 1952 एशिया के चीता को खत्म होना बताया है। आज अफ्रीकी देश नामीबिया से 8 चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो पालपुर नेशनल पार्क में लाया गया है। स्वर्गीय रामानुज प्रताप सिंहदेव द्वारा 3 चीता को मारा गया था और उसका पब्लिकेशन बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी मुंबई बॉम्बे में हुआ था 1948 में, जो कि आखिरी रिकॉर्डेड चीता का हंट था और 1952 में अपना भारतीय सरकार ने चीता को, एशियाटिक चीता को भारत से एक्सटिंक्ट घोषित किया। आखिरी 3 चीतों का शिकार कोरिया रियासत के राजा रामानुज प्रताप सिंहदेव ने 1948 में किया था, लेकिन सिंहदेव परिवार के वंशज का कहना है कि हमारे दादा शिकार करते थे, उन्होंने चीतों का शिकार भी किया था। लेकिन यह कैसे कहा जा सकता है कि जो शिकार 1948 में मेरे दादा ने किया था वही आखिरी चीते थे? छत्तीसगढ़ सरकार में संसदीय सचिव व कोरिया जिले के बैकुंठपुर विधानसभा के विधायक अंबिका सिंहदेव ने आखिरी चीतों के शिकार को लेकर क्या बातें कही, आप भी सुनिए। इसके बारे में कोई विचार रखने या नहीं रखने की कोई ऐसी सिचुएशन है ही नहीं। हाँ, मेरे ग्रैंडफादर चीता मारे थे, पर वो आखिरी चीता था इसका प्रूफ आज दिन तक या ऐसी कोई बात नहीं आई है कभी, तो हम इसको ऑथेंटिक कैसे मान लें कि वही आखिरी चीते थे और उसके बाद कहीं चीते मिले ही नहीं।
बहरहाल जो भी हो, लुप्त होने के बाद भारत देश में एक बार फिर चीतों की वापसी हो गई है और उनका संरक्षण कूनो पार्क में किया जा रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले समय में इनकी संख्या में जरूर इजाफा होगा। ग्रैंड न्यूज़ के लिए कोरिया से मनोज श्रीवास्तव की रिपोर्ट।